मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका कोटा ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों, एक बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है और शायद ये 100% पक्की खबर हो सकती है। मित्रों, आप लोगों को ध्यान देना है कि शिक्षक भर्ती में बहुत बड़ा बदलाव है और केवल पात्रता परीक्षा से ही चयन करने की कोशिश पूरी की जा रही है। और ये अगर हो जाता है तो विद्यार्थियों के हित में गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा निर्णय होगा। तो साथियों, विश्वास रखें। क्या खबर है उसे हम लोग जानते हैं कि किस तरह से विद्यार्थियों के पक्ष में ये बात की जा रही है, क्योंकि सरकार के पक्ष में भी है। सरकार को भी डबल डबल खर्चे होंगे, डबल डबल व्यवस्थाएं होगी, तो इससे बढ़िया है कि एक एक बार में कर दिया जाए। तो ये साथियों बहुत अच्छा परिवर्तन है, मेरे हिसाब से तो अच्छी बात है और ये ऐसा होना भी चाहिए। तो देखिए साथियों, परिवर्तन चयन परीक्षा नहीं कराई जाएगी, ईएसबी आयोजित करेगा नई शिक्षक अर्हता परीक्षा। उन्होंने कहा है कि हम चयन की परीक्षा नहीं करेंगे और इस अर्हता परीक्षा के माध्यम से हम लोग जो है चयन करेंगे, ये इन्होंने कहा। शिक्षक भर्ती में बड़ा बदलाव, अब सिर्फ पात्रता परीक्षा से होगी नियुक्ति, ऐसी बात इनके द्वारा यहां पर कही गई है। साथियों, ये खबर जो है वो है मध्य प्रदेश से और मध्य प्रदेश में अच्छी वैकेंसी आने वाली है। लगभग 30,000 पदों पर यह वैकेंसी आपको देखने वाली है। ठीक है, तो तैयार रहे। किसी भी स्टेट का बंदा इसमें फॉर्म भर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए अब अलग से चयन परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। उम्मीदवारों को केवल शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी और उसी के आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। केवल एक केवल एक परीक्षा केवल एक परीक्षा ठीक है, एक परीक्षा के आधार पर भर्ती के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। काम स्टार्ट हो गया, कहने का मतलब ये तो हमारे लिए तो फायदे की बात है यार। ये होना चाहिए और सभी स्टेट में होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं मध्य प्रदेश में ही क्यों, सभी स्टेट में होना चाहिए। आपकी क्या राय है साथियों, जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा यार। सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी के लिए कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम 2026 का प्रारूप तैयार कर लिया है और संभावना है कि यह नियम अगले एक माह के भीतर लागू कर दिए जाएंगे। जुलाई और अगस्त में अगली भर्ती में लागू होगी व्यवस्था। अभ्यर्थियों को मिलेगी दोहरी मुक्ति। अब तक उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक भर्ती में पहले पात्र परीक्षा और उसके बाद चयन परीक्षा आयोजित की जाती थी। इस व्यवस्था के कारण उम्मीदवारों को 2 बार आवेदन करना पड़ता था। ये तो बात अच्छी है यार। ठीक है, और अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करनी पड़ती थी, ये भी बिल्कुल सही है कि अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी ही क्यों करें यार, जो एक ही जगह हमें नियुक्ति मिलेगी, एक के लिए ही हमें नियुक्त होना है। तो आपने पहले ही हमारी चयन परीक्षा ले लिए, तो उसी के आधार पर क्यों ना हमें नियुक्ति दे दी जाए। उसी की तैयारी विद्यार्थी एक बार क्यों ना अच्छे से कर लेगा। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट के द्वारा देखी गई और अच्छा निर्णय है गवर्नमेंट का। भाई मेरे अनुसार तो अच्छा है। अब आप भी बताइए कि ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं सभी स्टेट में ऐसा ही होना चाहिए। एक ही परीक्षा से उसको चयन परीक्षा ले लो ना यार, क्या दिक्कत है आपको। रीट आपने करवाई रखी है, डायरेक्ट बस सीधी चयन परीक्षा करो और बात खत्म। अब आप प्री भी करवा रहे हो, फिर मेन भी करवा रहे हो, ये इस तरह की अच्छी बातें नहीं है। आप तो रीट के माध्यम से डाल दो सारी चीजें, बस खत्म बात। ठीक है, प्रक्रिया आसान हो जाएगी। हालांकि वर्ष 2018 में आयोजित उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक भर्ती में भी केवल जो है परीक्षा प्रणाली अपनाई गई थी, एकल परीक्षा प्रणाली अपनाई। उस समय करीब 21,000 पदों पर भर्ती की गई थी और प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2024 में फिर 2 चरणों वाली परीक्षा प्रणाली लागू कर दी गई थी। नई व्यवस्था से अभ्यर्थियों पर आर्थिक बोझ भी कम पड़ेगा। पहले सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा दोनों के लिए अलग अलग 500 रुपए शुल्क देना पड़ता था। हर वर्ष लगभग 5 से देखो साथियों, कितनी गजब की बात है। हर वर्ष लगभग 5 से अधिक शामिल होते थे। ये कह रहे हैं कि लगभग जो है 5 लाख से अधिक विद्यार्थी इसमें शामिल होते हैं। ये है इसके कहने का मतलब। एक ही परीक्षा में होने से समय और धन दोनों की क्या होगी, बचत होगी। बिल्कुल सही बात है। निजी स्कूलों में पात्रता परीक्षा अनिवार्य है। निजी स्कूलों में भी अब केवल पात्रता परीक्षा अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। हालांकि निजी स्कूल किसी भी वर्ष की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवार को नियुक्त कर सकेंगे। निजी स्कूलों के लिए स्कोर कार्ड की वैधता आजीवन रहेगी। शिक्षक भर्ती के लिए सिर्फ पात्रता परीक्षा ही कराई जाएगी,
चयन परीक्षा नहीं होगी, इसके लिए तैयारी लगभग अंतिम चरण में है, जल्दी ये व्यवस्था लागू कर दी जाएगी, ऐसा भी स्कूल शिक्षा विभाग के जो हमारे के द्विवेदी है संचालक, इनके द्वारा ये बात कही गई है। ये ऑथेंटिक न्यूज है मेरे साथियों, और ये न्यूज जो है ये फेर बदल अगर हो जाता है तो बहुत गजब की बात है। लगभग 30,000 पदों पर यह वैकेंसी आने वाली है एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। तो आप तैयार रहिए और साथियों तैयारी शुरू कर दीजिए, बहुत जबरदस्त तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि अब हर राज्य में जो है वैकेंसीज देखने को आपको मिलने वाली है, बहुत तगड़ी तगड़ी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। तो तैयारी जारी रखिए और जहां पर भी वैकेंसी हो वहां पर फॉर्म जरूर भरिएगा। ठीक है साथियों, तो खबर कैसी लगी साथियों? मुझे तो अच्छी लगी भाई, आप भी जरूर बताइएगा कमेंट करके। देखते हैं साथियों, थैंक यू, धन्यवाद।